हमारे भारत के खिलाफ कोई भी आंख उठा के देखेगा आंख फोड़ देंगे। अगर एक भी व्यक्ति भारत का कोई भी मुसलमान टर्की का झंडा लगा के दिखाता है कि नहीं क्यों कर दिया, इससे कुछ नहीं होता, इससे ही होता है, ऐसे ही मार मारेंगे। उन मुसलमानों को भी पाकिस्तान छोड़कर आएंगे जो इस तरीके की हरकत करते हैं। हम जिसका डब्बा गुल करने पर आ जाते हैं ना, फिर ऐसे डब्बा गुल कर देते हैं कि भीख मांगता घूमता है वो, चाहे वो टर्की हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई अन्य राष्ट्र हो। टर्की का पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए और भविष्य में भी उसके लिए कोई दरवाजे नहीं खोलने चाहिए। टर्की तो आपको पता नहीं है कि वो टिपिकल मुस्लिम कंट्री है, वो भी वो दिमाग वाली जहां किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। टर्की से ही तो शुरुआत है असली मुसलमानों का। ये जो आप दिमाग देखते हैं कट्टरवादिता, ये टर्की इसका जन्मदाता कहें तो भी कोई बुरी बात नहीं है। टर्की इसका जन्मदाता है। तो आप सोच रहे हैं कि वो मुसलमानों का नाम छोड़ के भारत कंट्री जिसमें सारे भाई बंधु रहते हैं उनका साथ देने खड़ा हो जाए, तो पॉसिबल ही नहीं है। भैया हमें ना तुम्हारा सेब चाहिए, ना संतरा चाहिए, ना केला चाहिए, हमसे ले जाओ जितने चाहिए। यही दोस्त दिखाते हैं ना, हमारे यहाँ से वो जाता है, भारत का कोई निवासी नहीं खाएगा इतने दिन वो सब चीजें। तुर्की का पूर्ण बहिष्कार, पूर्ण रूप से बहिष्कार। हमारी हीरो है सोफिया कुरैशी, हमारी हीरो है व्योमिका सिंह, हमारे हीरो हैं वो जो सरहद पे खड़े हैं, हम लोग सेफ हैं, वो अपनी छाती लेके खड़े, कहाँ से गोली आ जाए कुछ पता नहीं, वो हैं हमारे हीरो हीरोइन। तो प्लीज इनको हमारे हीरो हीरोइन ना बताया करिए। ये भांडों को आप हमारा हीरो बताते रहते हैं। बरसों से हमने वो चला लिया, वो सलमान खान, वो अक्षय कुमार, वो जी राजकुमार थे, वो होंगे कोई। कभी भी देश की कोई बात आई है, इन खानों को भी छोड़ दीजिए, पूरी फिल्म इंडस्ट्री को आपने कुछ कहते सुना है? इन तीनों खानों को अभी आप पैसे दो और कहो यहाँ पर कार्यक्रम है और उनकी मनपसंद पैसे दो, अभी आ जाएंगे। फिर भारत याद नहीं रहेगा कि हमें भारत के लिए भी तो ऐसे ही झंडा लेके निकलना चाहिए। दोस्तों नमस्कार। एक तरफ जहां ऑपरेशन सिंदूर के जीत पर लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की, इससे तुर्की पर लोगों का गुस्सा जो है लगातार निकल रहा है। लोग सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला रहे हैं कि तुर्की का बहिष्कार करो, यानी कि बॉयकॉट तुर्की। इसी के साथ साथ खान गैंग की चुप्पी पर भी लोगों की नाराजगी है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे आज मेरे साथ खास बात के लिए शबनम खान जी हैं। मैम, लगातार चर्चाएं हो रही है ऑपरेशन सिंदूर में, जिस तरीके से भारतीय सेना ने जीत हासिल की, उसके बाद तुर्की का बहिष्कार कर रहे हैं लोग। तुर्की का बहिष्कार करने के पीछे क्या रीजन समझ पा रही हैं आप? नहीं, तुर्की का बहिष्कार क्यों ना करें जी। आप देख रहे हैं कोई भी, मैं कह रही हूँ तुर्की क्या, कोई अन्य देश, कोई अन्य व्यक्ति जो हमारे देश के खिलाफ लड़ने वालों के साथ जाकर खड़ा हो जाए, उसमें क्या हमें तुर्की है कि कौन है सोचने की जरूरत है। तुरंत बहिष्कार शुरू कर देना चाहिए। और मैं भारत की जनता को देख रही हूँ, दमखम से बहिष्कार हो रहा है। तुर्की को अकल आनी चाहिए कि ये मजाक करने का समय नहीं है कि चलिए हम तो किसी के भी साथ जाके खड़े हो गए। आपको बिजनेस भी पता है, आपको ये भी पता है हमारा क्या जाता है, उनका क्या आता है, सब कुछ पता होते हुए और आतंकिस्तान कौन है सबसे बड़ी बात आपको ये पता है, फिर आप पाकिस्तान की मदद करने पहुंच गए। आपको तो रत्ती भर क्षमा नहीं करना चाहिए। और पूरा देश आप देख ही रहे हैं, हम जिसका डब्बा गुल करने पर आ जाते हैं ना, फिर ऐसे डब्बा गुल कर देते हैं कि भीख मांगता घूमता है वो, चाहे वो टर्की हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई अन्य राष्ट्र हो। तो क्या भारतीय मुसलमान भी तुर्की का विरोध कर रहा है? नहीं, क्यों नहीं कर रहा है? भारत का मुसलमान तो भारत का ही मुसलमान है ना। आप वो 4-5 चंगू मंगुओं की बात नहीं करना मेरे से। वो 4-5 चंगू मंगू तो अभी भी उछलेंगे कि बड़ा दुख हो गया, टर्की को ये कह दिया, उनको छोड़ दीजिए। बाकी पूरा भारत एक स्टैंड ले रहा है कि टर्की का पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए और भविष्य में भी उसके लिए कोई दरवाजे नहीं खोलने चाहिए। क्योंकि ऐसे तो इन्होंने ना नाटक ही समझ लिया है। भारतीय लोग थोड़े सॉफ्ट कॉर्नर वाले हैं, सॉफ्ट कॉर्नर लेते हैं, मर्म हृदय है उनका, समझ लेते हैं चलो भाई है, चलो बराबर वाली कंट्री है, तो इनके ऊपर ऐसा वाला विश्वास नहीं करना किसी के ऊपर। ये हैं सब घातक लोग जिन्होंने दिमाग में बना रखा है भारत को कैसे कमजोर करना है। तो इनको अगर आपको पछाड़ना है तो अपना रौद्र रूप आपको दिखाना पड़ेगा। जब भूकंप आया था मैम तुर्की में, तो प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले रिलीफ भेजा वहां पर ऑपरेशन दोस्त के माध्यम से, लेकिन उसके बावजूद भी आप मुझे एक चीज बताइए, क्या किसी की मदद करना
क्या पड़ोसी राष्ट्र, क्या दूर का राष्ट्र भी हो, उसकी मदद करना बुरी बात है? नहीं, बुरी बात नहीं है। उसको तो बल्कि हाथ जोड़ के खड़े हो जाना चाहिए था कि इस युद्ध की घड़ी में युद्ध होता है या नहीं होता है वो बात की बात है। जितनी भी आपकी लड़ाई चल रही है मैं साथ खड़ा हूँ भारत के। आपने मेरी तब भी मदद की थी, वो वाला बताकर उसको खड़े होना चाहिए था। लेकिन आप सांप से आप चाहेंगे कि वो जहर ना उगले, तो इतना आसानी से तो सांप छोड़ेगा नहीं ना। कौन सांप है? टर्की तो सर, तुर्की ने आखिर भारत के पीठ पे छुरा घोंपने का काम क्यों किया? क्या कारण हो सकता है? नहीं, टर्की तो आपको पता नहीं है कि वो टिपिकल मुस्लिम कंट्री है। वो भी वो दिमाग वाली जहां किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। टर्की से ही तो शुरुआत है असली। मुसलमानों का ये जो आप दिमाग देखते हैं कट्टरवादिता, ये टर्की इसका जन्मदाता कहें तो भी कोई बुरी बात नहीं है। टर्की इसका जन्मदाता है। तो आप सोच रहे हैं कि वो मुसलमानों का नाम छोड़ के भारत कंट्री जिसमें सारे भाई बंधु रहते हैं उनका साथ देने खड़ा हो जाए, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो टर्की को हमेशा के लिए दफा कीजिए। और भैया हमें ना तुम्हारा सेब चाहिए, ना संतरा चाहिए, ना केला चाहिए, हमसे ले जाओ जितने चाहिए। यही दोस्त दिखाते हैं ना, हमारे यहाँ से वो जाता है। भारत का कोई निवासी नहीं खाएगा इतने दिन वो सब चीजें। तुर्की का पूर्ण बहिष्कार। पूर्ण रूप से बहिष्कार। अच्छा मैम, सवाल यह है कि तुर्की क्या पाकिस्तान के साथ भाईजान वाला रिश्ता निभा रहा था? नहीं, पाकिस्तान के साथ तो वो अपने पापा और बेटा वाला रिश्ता निभा रहा था। और भारत जो असली बाप है उसका, पाकिस्तान का, उसको कह रहा है कि मतलब मैं मदद करने उस पाकिस्तान के साथ खड़ा रहूंगा। थोड़ी सी तो शर्म करनी चाहिए ना कि आप पाकिस्तान के साथ खड़े हो रहे हैं और भारत एक तरफ आपके लिए दवाइयाँ पहुंचा रहा है, एक तरफ आपकी मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा है। भारत में तो कोई ये देखता नहीं है ना। ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री हैं कि आपने मेरे को कितने नश्तर चुभोए, हम ये नहीं देखते हैं। आपको घाव आएगा तो हम मरहम पट्टी करेंगे, ये हमारे भारत का कल्चर है। लेकिन जब भारत सजा देने पर आता है तो भारत का एक एक व्यक्ति फिर ऐसे सजा देता है जैसे टर्की को मिल रही है। बीते दिनों खबर आई कि तुर्की में एक बार फिर से भूकंप का झटका महसूस किया गया है। कुछ तो कुदरत भी मार मारेगी ना। आप अपने दोस्तों से लड़ाई लड़ेंगे, आप अपने दोस्तों जो आपको दवा देने का काम कर रहे हैं, जो आपकी मदद करने का काम कर रहे हैं, आप उनसे मुंह मोड़ेंगे तो अल्लाह पाक आपसे खुश होंगे। तो क्या तुर्की का बहिष्कार करने से, सामानों का आदान प्रदान रोकने से तुर्की पर असर पड़ेगा? क्या बात कर रहे हैं आप? अगर उसको 10,000 करोड़ रुपए का फायदा होता था हमारी खरीदारी से और 10 रुपए का भी ना हो पाए, बर्बाद नहीं हो जाएगा? इसी तरह से आर्थिक रूप से बर्बाद कर देंगे हम, जो भी हमारे भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा। तो तुर्की को लेकर तमाम भारतीयों से आप क्या आह्वान करना चाहेंगी? शबनम खान क्या बोलेगी देश की जनता से? मैं तो देश की जनता से, खासकर मुसलमानों से कहती हूँ, क्योंकि मैं मुस्लिम कम्युनिटी से हूँ, तो मैं मुसलमानों से कहती हूँ, ये मत देखिए कि वो किसकी कंट्री है, ये मत देखिए कि वहाँ से इस्लाम उजागर हो गया था या कोई और जी मुसलमान वहाँ पर तो बड़े महान पैदा हुए। नहीं, हमारे भारत के खिलाफ कोई भी आंख उठा के देखेगा, आंख फोड़ देंगे। बहिष्कार तो छोटी चीज है, ऐसा एक बड़ा मैसेज मुसलमानों को देना चाहिए। ये टर्की की झंडी लेके जो घूमेंगे ना अब, उनसे तो भाई फिर उनको पाकिस्तानी भेजना चाहिए। अगर एक भी व्यक्ति भारत का, कोई भी मुसलमान टर्की का झंडा लगा के दिखाता है कि नहीं क्यों कर दिया, इससे कुछ नहीं होता, इससे ही होता है, ऐसे ही मार मारेंगे। उन मुसलमानों को भी पाकिस्तान छोड़कर आएंगे जो इस तरीके की हरकत करते हैं। तो क्या तुर्की भारत का विरोधी मुल्क है? बिल्कुल विरोधी मुल्क है। उसने विरोध किया है आपके सामने, छाती के सामने खड़े होकर। आप भी सारे भारतीय ऐसे ही छाती सामने खड़े करके कह दीजिए गेट लॉस्ट। तुर्की का बहिष्कार बिल्कुल पूर्ण रूप से बहिष्कार। अच्छा मैम, खान गैंग की चुप्पी पर लोग सवाल कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त या पाकिस्तान और हिंदुस्तान के वक्त जब युद्ध चल रहा था तो खान गैंग चुप था। कौन है खान? आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, ये तीनों किंग हैं। एक किस बात के भांडगिरी के खानों को आप खानों से जोड़ रहे हो? क्या है वो? तो भांड है, उनसे आप पैसा दे के कुछ भी कहलवा लो। आप अभी पैसा दो, यहाँ बुला के नचवा लो, तो उनसे आप आशा कर रहे हो वो भारत के लिए खड़े होंगे। ये झूठी मूठी इन्होंने ना, फिल्म वालों ने बहुत सालों से हमें ऐसे ही बुद्धू बना रखा है कि ये वाला हीरो, वो वाला हीरो। वो हीरो नहीं है, हमारी हीरो है सोफिया कुरैशी, हमारी हीरो है व्योमिका सिंह, हमारे हीरो हैं वो जो सरहद पे खड़े हैं, हम लोग सेफ हैं, वो अपनी छाती लेके खड़े, कहाँ से गोली आ जाए कुछ पता नहीं, वो हैं हमारे हीरो हीरोइन। तो प्लीज़ इनको हमारे हीरो हीरोइन ना बताया करिए। ये भांडों को आप हमारा हीरो बताते रहते हैं। बरसों से हमने वो चला लिया, वो सलमान खान, वो अक्षय कुमार, वो जी राजकुमार थे, वो होंगे कोई।
कभी भी देश की कोई बात आई है, इन खानों को भी छोड़ दीजिए, पूरी फिल्म इंडस्ट्री को आपने कुछ कहते सुना है? पॉलिटिक्स करने के लिए भी एक दो लोग चाहे कुछ बोल भी देते हो, लेकिन बिना पॉलिटिक्स के तो मैंने आज तक कभी फिल्म इंडस्ट्री वालों को भारत का झंडा लिए हुए भी नहीं देखा है। नहीं, हिंदुस्तान की बात है तो देश की बात है। देश की बात पर भी ये तीनों खान चुप थे, लोग सवाल पूछ रहे हैं। इन तीनों खानों को अभी आप पैसे दो और कहो यहाँ पर कार्यक्रम है और उनकी मनपसंद पैसे दो, अभी आ जाएंगे। फिर भारत याद नहीं रहेगा कि हमें भारत के लिए भी तो ऐसे ही झंडा लेके निकलना चाहिए। ये होते हैं पैसे के लालची, इनको जो पैसा दे वो अपना काम करा ले। अब भारत की रोटी खाने वाले को अगर इतनी अकल नहीं है कि मैं बाहर खड़ा होकर मैं इन फिल्म स्टार से एक चीज बोल रही हूँ, आप कुछ ना बोलिए, मुंह ही सिल लीजिए, झंडा लेके तो खड़े हो सकते हो ना भारत का। ये तो कह सकते हो ना भारत माता की जय। मत बताइए आपके दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि इनके दिल में तो टर्की की दिल दुख रहा होगा इनका तो, कि टर्की का बहिष्कार हो रहा है। ये तो टर्की में मौज मार के आते थे, आमिर खान ने मारी है कितनी मौज, आपने देखा नहीं क्या? तो मैं बोल रही हूँ कि आप एक बार भारत का झंडा लेकर ही निकल पड़ते तीनों खान, कि तीनों खान बहुत अफोर्ड नहीं कर सकते। भैया भारत के लिए तो खड़े हो सकते हो तीनों हाथ में झंडा लेके, फिर कहते हो नहीं हमें ये मत बताओ, हम तो अच्छे मुसलमान हैं। भाई अच्छे मुसलमान हो तो बताना भी तो पड़ेगा अच्छे मुसलमानों का क्या कर्तव्य है। भारत के नागरिक हो आप, यहाँ पर ही आपने ये शान और शौकत जो हम देखते हैं इन फिल्म स्टार्स की, किसने बनाई? यहाँ पर हमने तो बनाई है इनकी फिल्में देख देख कर। कैसे सबक सीखेंगे ये सभी? नहीं, इस बार सबक सिखाना पड़ेगा इनको भी। इस बार या तो ये नहीं या फिर हम नहीं, यानी इनकी या तो फिल्में खत्म या फिर भारत का झंडा उठा के चलेंगे। और हर बात का मैं आपके माध्यम से पहुंचा रही हूं उन तक, पूरी फिल्म इंडस्ट्री तक खबर पहुंचा रही हूं। जो भी कोई बात होगी, कोई भी इशू होगा, आपसे सवाल किए जाएंगे, आपको जवाब देना ही पड़ेगा, आपको मुंह खोलने ही पड़ेंगे। आप सालों से मुंह बंद करके मजे ले रहे हो। भैया भारत की रोटी खाओगे तो भारत के बारे में आपको बहस भी करनी पड़ेगी, बताना भी पड़ेगा, और दुश्मन देशों को सबक सिखाने के लिए हाथ में तिरंगा झंडा लेके हमारे साथ निकलना भी पड़ेगा। अच्छा लगता है तो रहिए भारत में, नहीं लगता तो जय हिंद जय भारत।